मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 12 चल रहा था जिसका नाम है इक्वेशन। तो उसका मैं एक्सरसाइज 12.1 करवा दिया था, ठीक है। तो आज देखो 12.2। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42। द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, फाइंड द नंबर। ये बहुत ही आसान है, इसे कर सकते हो। जैसे कि दो नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ने से, सब मतलब प्लस करने के बाद, ठीक है, दोनों नंबर को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 42। तो इफ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से क्या है, ट्वाइस मतलब दो गुना है। दो नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो क्वेश्चन में ये बोला इफ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, यानी सेकेंड नंबर ये वाला इससे दो गुना है। आप लोग समझ गए क्वेश्चन। इफ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, यानी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से दो गुना है। तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से दो गुना है, यानी फर्स्ट नंबर मैंने क्या ले लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर मैंने एक्स लिया। तो सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, इसका दो गुना। फर्स्ट नंबर मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, इसका दो गुना, क्योंकि बोल दिया है सेकेंड नंबर इज ट्वाइस देन द फर्स्ट वन। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, इसका दो गुना, यानी एक्स इंटू टू। तो क्या होगा 2x। तो फर्स्ट नंबर हमको मिल गया, सेकंड नंबर भी मिल गया। अभी आज पर क्वेश्चन क्या होगा, द सम ऑफ द नंबर्स इज 42, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, यानी वो नंबर निकालने बोले हैं, कौन कौन सा नंबर है। द सम ऑफ द नंबर्स इज 42, दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर को अगर जोड़ने से क्या आ जाएगा 42। तो दोनों नंबर क्या है, एक एक्स है, फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या है 2x है। तो दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 42, ठीक है। तो 2x प्लस एक्स मिलकर क्या होता है 3x इक्वल टू 42। एक्स इक्वल टू क्या होगा 42, 3 मल्टीप्लाई 3 जाके डिवाइड होगा। तो एक्स आप लोग को क्या निकला 14, ठीक है। एक्स 14 कैसे निकला पता है, डिवाइड किया तो 14 निकला। तो फर्स्ट नंबर क्या था आप लोग का, फर्स्ट नंबर एक्स था, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला है 14। सेकेंड नंबर क्या था, सेकेंड नंबर 2x था, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या डालूंगा 14, तो 2 14 जो 28। तो फर्स्ट नंबर क्या है 14 है, सेकंड नंबर 28 है। फर्स्ट नंबर 14, सेकंड नंबर 28। तो दोनों को जोड़ने से 42 आएगा, ठीक है। देन देखो आप लोग का ये सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर में समझा देता हूँ। नीरज हैज मैंगोज 3 times द मयंक। If the Mayank is given 8 mangoes more, then the Neeraj is given 6 mango more. The ratio of the mangoes with Mayank and Neeraj will become 1:2. The how many mangoes does each of them have? तो उनके पास कितना मैंगो है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। नीरज है सेकंड नंबर, ठीक है। नीरज और कौन है मयंक, ठीक है। तो नीरज हैज मैंगोज 3 times द मयंक, यानी मयंक के पास जितना ठो रहेगा नीरज के पास मयंक से 3 गुना ज़्यादा रहेगा। समझ गए आप लोग। तो देखो और एक बार समझा देता हूँ। नीरज हैज मैंगोज 3 times दैट ऑफ मयंक, ठीक है। यानी नीरज के पास जो आम है, मयंक के पास जितना आम है उसका 3 गुना ज़्यादा किसके पास है, नीरज के पास। यानी मयंक के पास जितना आम है, ठीक है, मयंक के पास जितना आम है उससे 3 गुना ज़्यादा किसके पास है, नीरज के पास। आप लोग समझ गए। नीरज हैज मैंगोज 3 times दैट ऑफ मयंक, यानी मयंक के पास जितना होगा उससे 3 गुना ज़्यादा नीरज के पास है। तो हम मान के चलिए लेट मयंक के पास कितना मैंगो है, एक्स मैंगो। मयंक के पास कितना मैंगो है, एक्स मैंगो। तो नीरज के पास क्या होगा, कितना मैंगो होगा 3 टाइम, यानी इससे 3 गुना, यानी ये कितना होगा 3x मैंगो हो जाएगा, ठीक है। तो इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगोज एंड मोर देन द नीरज इज गिवन 6 मैंगो मोर, ठीक है। इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगो मोर देन द नीरज इज गिवन 6 मैंगो मोर। जब मयंक को 8 ठो दिया जाता है, ठीक है, मयंक को 8 ठो दिया जाता है, तब नीरज को कितना ठो दिया जाता है 6 ठो दिया जाता है। जब मयंक को 8 ठो दिया जाता है, तब नीरज को 6 ठो दिया जाता है मैंगो।
तब रेशियो क्या बन जाता है, 1:2 बन जाता है उनका रेशियो यानी अनुपात। ये है मयंक। तो फिलहाल के लिए रेशियो क्या बना, 1:3 या 3:1, समझ गए आप। फिलहाल के लिए रेशियो क्या बना, 3:1, ठीक है, क्योंकि एक से कटेगा 1:3 हो जाएगा। लेकिन जब क्या मयंक इज गिवन 8 मैंगो मोर, जब मयंक को 8 दिया जाता है, ठीक है, और नीरज को 6 दिया जाता है, तो रेशियो क्या बन जाता है, द रेशियो ऑफ द मैंगो मयंक एंड नीरज विल बिकम 1:2, तब 1:2 बन जाता है। तो अभी देखो मयंक को कितना मैंगो दिया गया, 8, तो मयंक के पास कितना मैंगो था, x मैंगो, 8 दिया गया, +8 कर देते। उसी तरह नीरज के पास कितना मैंगो था, 3x, कितना दिया गया, नीरज इज गिवन 6 मैंगो, तो 6 प्लस कर दिया। तो ऐसे करने से क्या बन जाता है, रेशियो 1:2 बन जाता है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, मयंक एंड नीरज एंड मयंक नहीं, मयंक एंड नीरज। तो मयंक एंड नीरज रेशियो क्या बन जाता है, 1:2 बन जाता है। तो मयंक बाय नीरज क्या होगा, मयंक बाय नीरज 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मयंक के पास कितना मैंगो है, मयंक की बात करो, x + 8, नीरज के पास कितना है, 3x + 6, ठीक है, सॉरी 3x + 6, हाँ, इक्वल टू 1/2। मयंक की जगह 3x + 8 लिखा और नीरज की जगह 3x + 1 लिखा। तो अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, ये तो आता है। तो x + 8 के साथ जाके 2 मल्टीपल होगा और 1 के साथ क्या होगा, 3x + 6 होगा, ये तो आता है आप लोगों का। तो ये 2x + 16 हो जाएगा, 2 मल्टीपल किया, 2x 2 × 8 16। तो ये 1 मल्टीपल करूँगा तो 3x + 6 ही रह जाएगा। अभी देखो 2x के साइड में मैं 3x लाया और 6 के साइड में मैं ये +16 जाके -16 हो गया, ठीक है। तो क्या निकला, -x = -10, समझ गए आप लोग। 3x के 2x गया तो सिर्फ x बचता है, दोनों में से बड़ा कौन है, 3x, इसका सिंबल माइनस यानी -x। 16 से 6 गया तो 10 होता है, दोनों में से बड़ा कौन है, 16, इसका सिंबल माइनस यानी माइनस। ये माइनस क्या होगा, अभी कैंसिल होगा, तो x क्या निकला आप लोग, 10 निकला। तो देन हाउ मेनी मैंगो डज ईच देम हैव, तब मयंक और नीरज के पास कितना मैंगो है, तो मयंक के पास कितना होगा, मयंक के पास कितना हो जाएगा, मयंक के पास कितना था, x + 8, यानी x कितना लिखा, 10 + 8, आप लोग का 18, मयंक के पास 18 मैंगोस। और नीरज के पास कितना था, 3x + 6, 3 × x क्या है, 10 + 6 क्या है, 30 + 6 = 36 मैंगोस। तो दोनों का अगर 18 और 36 का रेशियो निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा, 1:2, 18 × 36 तो 1:2 निकलेगा। तो ये आंसर। देन देखो थर्ड नंबर, आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर मोर देन, आप लोगों का नेक्स्ट पेज नंबर दिया है, the second and the ratio of the perimeter of the both 5:2, then find the side of the triangle। यानी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग बना लेना पहले, ठीक है। इक्विलेटरल मान के चलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है हर एक साइड इक्वल होगा, और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल, ये एक इक्विलेटरल है, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल द साइड ऑफ द फर्स्ट एंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द सेकेंड। मान के चलिए ये वाला फर्स्ट इक्विलेटरल, ये वाला सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वाला बड़ा दिया है तो बड़ा वाला मैं सेकेंड में बना दिया, इसलिए इसको मैं फर्स्ट करवा दिया। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहला वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है दूसरा वाला से, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन में उस साइड दिया है, दूसरा पेज नंबर में ये बोला है, आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, यानी फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एक साइड 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है,
सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड जितना होगा, तो फर्स्ट वाला क्या है, ये सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड जितना सेंटीमीटर होगा उससे इसका साइड 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा हर एक साइड। ठीक है, आप लोग समझ के क्वेश्चन दिया है टू इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर मोर देन द सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस साइड दिया है। देखो जैसे कि दिख रहा है द सेकेंड, तो द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर बोथ साइड विल बी 5:2 द फाइंड द आउट ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसा करने से क्या होता है, रेशियो उनका 5:2 हो जाता है। तो पहला इक्विलेटरल यानी सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चलिए ये x होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, तो ये कितना होगा x + 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बोल दिया क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल से हर एक साइड 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या होगा, इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो ये x + 3, तो ये भी क्या होगा x + 3 और ये भी x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है, उन दोनों का पेरीमीटर का क्या रेशियो क्या बन जाता है, 5:2, यानी फर्स्ट बाई सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे रेशियो करने से क्या हो जाता है, 5:2 हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर सेकेंड ट्रायंगल का पेरीमीटर ऐसे करने से 5/2 हो जाता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, इस पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, x + 3 × x + 3 × x + 3, तीनों को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा। या इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 3 × साइड। ठीक है, 3 × साइड, तो 3 × इसका साइड क्या है, x + 3 x + 3 x + 3 करोगे भी होगा, या 3 × x + 3 करोगे तो भी होगा। जाहिर सी बात है, कोई अगर आपको मान के चलिए 4 + 4 + 4 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है कि नहीं, 4 के साथ 1 2 3 3 4 है, 3 × 12। उसी तरह 1 एक ही नंबर है, एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है, x + 3 x + 3 x + 3 इक्वल है, तो कितना ठो है, 1 2 3 × 3 मल्टीपल कर दी, पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं। सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 × साइड, मतलब एक साइड x है, 5/2, तभी निकल जाएगा आसानी से x। तो 3 × x 3x + 3 3 या 9, 3 × x क्या होता है 3x = 5/2। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, यानी 3x + 9 के साथ क्या मल्टीपल होगा, 2 जाके मल्टीपल होगा, 5 के साथ 3x जाके मल्टीपल होगा, तो 2 3 जा 6x + 18 15x। ठीक है, तो 16x से 15x आके माइनस हुआ, उस पर 0 रहा, ये चला आया मतलब 0, और +18 जाके -18 हो। 15x से 6x चला गया तो -9x होगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसका सिंबल माइनस = -18, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, x = 9x = 18, अभी प्लस हो गया, x = क्या 9 जाके डिवाइड होगा, तो x = क्या निकला आपका 2, x = 2 निकला। तो क्वेश्चन में ये बोला है देन फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड क्या है, तो फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, क्या है इसका एक साइड, x + 3, यानी x क्या 2 + 3 5 सेंटीमीटर। सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा, क्या था इसका x था, यानी x क्या निकला आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये 5 और 2 से ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल गया आंसर। तो ऐसे करके करोगे, बाकी का मैं कल समझा दूँगा।